नमस्कार साथियों, अगर बीटीएससी कार निरीक्षक या पंप ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको बीटीएससी कार निरीक्षक में पूछे जाने वाले वायरमैन सेकंड ईयर के मॉड्यूल 2 इंस्ट्रक्टर वायरिंग का बतलाने वाला हूं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिएगा इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? पावर और कंट्रोल वायरिंग के औद्योगिक मोटर वायरिंग में एक अलग पॉइंट में क्या चला जाता है? पावर और कंट्रोल वायरिंग को औद्योगिक मोटर वायरिंग में एक अलग पॉइंट में क्या चला जाता है? यह दोस्तों करंट विवरण से बचने के लिए चला जाता है। करंट विवरण से पावर और कंट्रोल वायरिंग के औद्योगिक मोटर वायरिंग। मान लीजिए कहीं कंट्रोल में बहुत पावर है, हाँ, उस पर वायरिंग कर दिए। पावर कंट्रोल है, उस पर वायरिंग कर दिए, हाँ, कर दिए ना, तो एक अलग पॉइंट में चलाया गया, क्या होगा? मान लीजिए वहीं पे कंट्रोल भी कर रहे हैं, वहीं पे मोटर को वायरिंग भी करना है, तो वही है, क्या होगा? करंट विवरण से बचने के लिए जो है वायरिंग किया जाता है। मान लीजिए कहीं पे करंट है ना, कहीं पे करंट है, हाँ, तो अगर हम वायरिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमको हानि पहुंचेगा ना। करंट विवरण से बचने के लिए ही हमको वायरिंग करना पड़ता है। इसी को करंट विवरण से बचने के लिए कहते हैं। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंट्रोल वायरिंग का उद्देश्य क्या है? कंट्रोल वायरिंग का जो उद्देश्य है वह है दोस्तों उपकरणों को नियंत्रित करने के लिए कमांड कम्युनिकेट करना। उपकरणों को नियंत्रित करने के लिए कमांड कम्युनिकेट करना। कंट्रोल वायरिंग, कंट्रोल जो कमांडो लोग क्या करता है? कंट्रोल करता है, अपने आप को कंट्रोल करता है ना, तो उपकरणों को नियंत्रित करने के लिए कमांड कम्युनिकेशन करता है। कंट्रोल वायरिंग मतलब कौन कंट्रोल करता है? कमांडो लोग जो है ज़्यादातर कंट्रोल करता है अपने आप को। कमांडो लोग कंट्रोल करता है कि हम बहुत कम क्षति पहुँचाएं, क्योंकि वो लोग बहुत पहुँचाते हैं, इसलिए वो अपने आप को कंट्रोल करता है। कौन करता है? कमांडो लोग। तो उपकरणों को नियंत्रित करने के लिए कमांडो की कम्युनिकेट करना का एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बस बार प्रणाली को क्या लाभ है? बस बार प्रणाली को क्या लाभ है? ये है दोस्तों आसान जोड़ और परिवर्तन। बस जो है बार बार चलाएगा तो क्या होगा? उसको आसान हो जाएगा। आसान जोड़ और परिवर्तन मतलब परिवर्तन। बस जो है, बस देखिए एक ड्राइवर है, वो बार बार बस चला रहा है, उसको जो आसान पड़ जाएगा, आसान हो जाएगा चलाने में, तो क्या बस बार प्रणाली का क्या उपयोग है? आसान जोड़ और परिवर्तन। आसान जोड़ मतलब आसान हो गया भी चलाने में, और जोड़ भी दिया, कहीं भी गाड़ी जोड़ देगा और तुरंत निकाल भी देगा। परिवर्तन भी हो गया, बस चलाने सीख गया, आसान में सीख गया। आसान जोड़ परिवर्तन, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंगल कोर केबल आमोन के बिना क्या होता है? सिंगल कोर केबल आमोर के बिना क्या होता है? यह है दोस्तों अत्यधिक म्यान हानि से बचने के लिए होता है। अत्यधिक म्यान हानि से बचने सिंगल कोर केबल। मान लीजिए आप कहीं सिंगल गए ना, आप किसी से दुश्मनी लिए हैं, तो सिंगल आप चल गए, अपना बल दिखाने हम मारिए देंगे। सिंगल कोर केबल बल आ रहा है तो सिंगल गए और बल दिखाने लगे तो क्या होगा? आपको अत्यधिक हानि होगा ना। अत्यधिक म्यान हानि से बचने के लिए जो है आपको सिंगल नहीं जाना चाहिए। वो सिंगल कोर बल, आपके पास बल बहुत है लेकिन आप जुटो का सिंगल चल गए, उधर से 10 गो आएगा, तो आपको ऑटोमेटिक हानि पहुंचेगा। अत्यधिक म्यान हानि से बचने के लिए आप जो है 10 को लेके जाएं। सिंगल रहने से ये नहीं कि आप बहुत बड़ा ताकतवर है। सिंगल कोर केबल आमोर के बिना क्यों होते हैं? आमोर के बिना क्यों सिंगल कोर? अत्यधिक म्यान हानि से बचने के लिए, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मुख्य इलेक्ट्रोड से मोटर के लिए आर्थिक के लिए जीआई कंडक्टर के किस आकार का उपयोग किया था? मुख्य इलेक्ट्रोड से मोटर के लिए आर्थिक के लिए जीआई कंडक्टर के लिए जो किस आकार का उपयोग किया था? ये दोस्तों 8 एस डब्ल्यू जी 8 देखिए 8 एस डब्ल्यू जी। मुख्य इलेक्ट्रोड से मोटर के लिए आर्थिक के लिए जी आई आ रहा है। जीआई कंडक्टर के लिए आकार का उपयोग है 8 एस मतलब 8 आ रहा है। कंडक्टर लोग का जो भाड़ा रहता है वो 8 रुपया रहता है। मिनिमम 8 रुपया रहता है। मिनिमम क्या रहता है? कंडक्टर लोग का भाड़ा 8 रुपया। तो 8 एस डब्ल्यू जी देखिए मुख्य इलेक्ट्रोड से मोटर के लिए आर्थिक के लिए जीआई कंडक्टर के लिए किस आकार का उपयोग किया? जीआई कंडक्टर के लिए जो है किस आकार का उपयोग करते हैं? देखिए कंडक्टर लोग जो है वो लगभग में 8 फीट के होते हैं। 8 फीट के होते हैं, तो 8 कंडक्टर लोग जो 8 रुपया भाड़ा भी लेते हैं और 8 फीट के भी लेते हैं। 8 एस डब्ल्यू जी, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिजली वितरण के लिए कार्यशाला में बस बार प्रणाली का उपयोग करने का कारण क्या है? बिजली के वितरण के लिए कार्यशाला में बस बार प्रणाली का उपयोग करने का क्या कारण है? यह है दोस्तों आसानी से जोड़ना और बदलना। वही है, बिजली वितरण के लिए कार्यशाला में बस बार
बस बार प्रणाली का उपयोग करने का कारण बस जो चलाएगा वो आसानी से ही सीख जाएगा। तो आसानी से जोड़ना और बदलना, जो बस चलाना सीख गया वो कार्यशाला में आसानी से इधर से उधर चलेगा। तो आसानी से जोड़ना मतलब आसानी से वो चला भी ले रहा है बस को और जोड़ भी रहा है, कई बार बदल भी रहा है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यार्ड प्रकार व्यवस्था के लिए किस प्रकार का परावर्तक का उपयोग किया जाता है। यार्ड प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकार के परावर्तक का उपयोग किया जाता है। ये तो शीतलक प्रकाश, शीतलक नहीं है, दर्पण प्रकार यार्ड प्रकार। देखिए यार्ड प्रकार आ रहा है तो दर्पण प्रकार, यार्ड प्रकार व्यवस्था के लिए किस प्रकार के परावर्तक का उपयोग किया, परावर्तक का दर्पण प्रकार। मान लीजिए कोई आ रहा है ना, आपको दिख नहीं रहा है कि कौन आ रहा है, तो आपके लिए क्या व्यवस्था करेगा, चश्मा का व्यवस्था करेगा ना। तो प्रकाश व्यवस्था कर रहा है किसका, चश्मा का। तो चश्मा किस में लगता है, दर्पण में आता है। तो दर्पण प्रकार, दर्पण मतलब आपको जो दिख नहीं रहा है, आपको दर्पण में दिख नहीं रहा है तो दर्पण प्रकार। चश्मा लगेगा तो दर्पण है, दर्पण प्रकार। परावर्तक मतलब आपको जो है परावर्तक हो रहा है, मतलब सामने के व्यक्ति जो है ये कुछ भी है वो दिख नहीं रहा है। दर्पण मिरर प्रकार, मिरर टाइप, तो दर्पण प्रकार। क्या लगा, यदि यार्ड देखते हैं, यदि प्रकार व्यवस्था के लिए किस प्रकार का परावर्तक का उपयोग करें। प्रकाश व्यवस्था आपके लिए व्यवस्था क्या करेगा, दर्पण मतलब लेंस का उपयोग करेगा। उत्तल दर्पण का, तो दर्पण प्रकार, मिरर प्रकार। यार्ड मतलब यार लोगों को क्या होता है, दर्पण कराते हैं। हाँ भाई तुमको यहाँ लेके चलेंगे, यार्ड दोस्तों लोगों को क्या कराते हैं, दर्पण कराते हैं कि हाँ तुमको यहाँ लोग लेके चलेंगे, सोच लो। तो दर्पण प्रकार, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूजी के केबल के लिए प्रयुक्त विद्युत सहायक उपकरण का नाम क्या है। यूजी केबल के लिए प्रयुक्त विद्युत सहायक उपकरण का नाम क्या है, इसका नाम क्या है। ये दोस्तों डबल संपीड़न केबल ग्रंथि, डबल संपीड़न केबल ग्रंथि। देखिए यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक नली है, यहाँ से यहाँ दोनों और है, ये दोनों क्या है, डबल है। तो डबल संपीड़न केबल बल रहता है, देखिए बल घुस रहा है, केबल में बल घुस रहा है, ये बल 4 ठो बल घुसा, डबल करके 4 ठो बल घुसा, तो डबल संपीड़न केबल ग्रंथि। देखिए मान लीजिए एक छेद है, दोनों छेद से नट टाइट करके घुसा रहा है। ये दोनों नट यहाँ तक आ गया, इधर का दोनों नट यहाँ क्या आ गया, तो क्या आ रहा है, डबल आ रहा है। तो यूजी केबल जिसको बल रहेगा वही घुसेगा इसमें ना, तो दोनों नट को बलता, ये दोनों नट को बलता, तो डबल आ रहा है, डबल संपीड़न केबल ग्रंथि, डी एकदम राइट आंसर होगा। आंसर दे डी होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, कितना नंबर है, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ देखिए, क्रिम्पिंग का क्या फ़ायदा है। क्रिम्पिंग का फ़ायदा क्या है, यह है दोस्तों ढीले कनेक्शन से बचने के लिए, ढीले किम्पंग का क्या फ़ायदा है, क्रिम्पंग का क्या फ़ायदा है, क्रिम्पंग ढीले, देखिए क्रिम्पंग मतलब जो है, मान लीजिए देखिए क्रिम्पंग जो चिल्ला उड़ता है उसका पंग जो है ढीला हो जाएगा तो वो उसका कनेक्शन खत्म हो जाएगा। तो ढीले कनेक्शन से बचने के लिए जो है अपना कंपन टाइट रखता है। कंपन मान लीजिए पंग अगर पंख वो नहीं मारेगा, पंग लिखा है ना, किम्पंग अगर कौवा बिल्ली या कौवा या चीलबाज कोई भी अगर पंख नहीं मारेगा तो वो नहीं उड़ेगा, क्या होगा, ढीले आके गिर जाएगा नीचे। तो ढीले कनेक्शन से बचने के लिए वो अपना पंख मारता है, वही आंसर है। किम्पन का क्या फ़ायदा है, किम्पन का फ़ायदा यहाँ देखिए, पंख का क्या फ़ायदा, ढीले किम्पंग नहीं मारता, ढीले वो नीचे आके गिर जाएगा। ढीले कनेक्शन से बचने के लिए वो अपना पंख मारता है। किम्पन क्या, पंख चलाने के लिए वो अपना जो है ढीले कनेक्शन से बचने के लिए पंख मारता है। ये भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी वायरिंग उद्योगों में मोटर कनेक्शन के लिए पसंद की जाती है। कौन सी वायरिंग उद्योगों के में मोटर कनेक्शन पसंद की जाती है, मेटल कंड्यूट वायरिंग। कौन से वायरिंग उद्योगों में मोटर कनेक्शन, मोटर मान लीजिए मोटर है उसमें नट ढीला है तो क्या लगाते, मेटल कंड्यूटर वायरिंग। मोटर किसका बना होता है, मोटर में क्या लगता है, नट लगता है, मेटल लगता है, तो मेटल कंडक्टर वायरिंग करते हैं। मोटर अगर ख़राब गया, मान लीजिए वायरिंग हो रहा है, मोटर अगर मेरा ख़राब हो जाए तो वायरिंग करेंगे, तो मेटल से करेंगे, मेटल कंडक्टर वायरिंग। देखिए कौन सी वायरिंग उद्योगों में मोटर कनेक्शन के लिए पसंद की जाती है। मोटर कनेक्शन के लिए किस वायरिंग कौन सा करेंगे, मेटल से करेंगे, मेटल कंडक्टर वायरिंग, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लूप टेस्ट का क्या सिद्धांत है। लूप टेस्ट का क्या सिद्धांत है, व्हीटस्टोन पुल, लूप टेस्ट का क्या कार्य, लूप टेस्ट का कार्य सिद्धांत क्या है। लूप टेस्ट का जो कार्य सिद्धांत है, व्हील स्टोन पुल। लूप देखिए जिसको लूप मार देगा तो क्या करेगा, वो पुल पे जाएगा,
मान लीजिए लूप किसी को मारा ना, लूप मार देता है, बहुत सारे लोग को लूप मारता है, तो उसको लूप मारेगा, वो क्या सोचेगा बड़ा धूप बहुत है, वो पानी खोजेगा, तो पानी जो है पुल में रहता है, तो वो पुल जाएगा तो क्या होगा, वही स्टोन पुल, ये लिखा है ना। लूप टेस्ट का कार्य क्या है, लूप, मान लीजिए किसी को लूप मारा, तो अगर लूप मार लिया तो आपका टेस्ट, उससे बचने के लिए उसका कार्य क्या कीजिएगा, तो कार्य क्या वही है, पुल जाना, अपना सर पे पानी मारना, तो वही स्टोन, मतलब वही स्टोन पुल में जो है पानी स्टोन रहता है, पुल में पानी स्टोन रहता है, वही स्टोन पुल। लूप मारने के लिए आपको पानी में जाना, वही स्टोन रहता है पहले से भरा हुआ, तो वही स्टोन पुल। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोड के लिए केबल का आकार कैसे निर्धारित किया जाता है, लोड के लिए केबल का आकार कैसे निर्धारित किया जाता है, लोड करंट से। लोड के लिए केबल बल जिसको रहता है वही लोड होता है, तो करंट जो है वो लोड हो जाएगा। देखिए केबल लोड के लिए, लोड कौन करता है, ज़्यादा लोड जो है करंट करता है, वो अपने आप को इतना लोड कर लेता है, कहने वाला बात ना, लोड कौन करता है, करंट करता है, तो लोड के लिए केबल का आकार कैसे निर्धारित करें, लोड के लिए केबल का आकार कैसे निर्धारित करें, ये देखिए दोस्तों, लोड करंट से। देखिए जो लोड करेगा, देखिए लोड कौन करता है, जिसके पास ज़्यादा बल रहता है, करंट को बहुत बल है, तो लोड करंट, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुपर टेंशन केबल का वोल्टेज कितना होता है, सुपर टेंशन केबल का जो वोल्टेज है वह होता है दोस्तों 22 kV से 33 kV, 22 kV से 33 kV, 22 kV सुपर टेंशन। आपको जो टेंशन रहेगा, एक टेंशन जो है आपको ख़त्म करना है, तो वही है, एक मतलब 11 हो गया, तो 22 से 33 हो गया ना, 32 से 33। देखिए सुपर टेंशन किसको रहता है, जिसको टेंशन रहता है वो अपना टेंशन एक एक करके दूर करता है, एक करके दूर करता है ना टेंशन, तो एक कितना हुआ, 11 हुआ ना, 11, अगर 22 और 11 जोड़ेंगे तो 33 होता है, तो 33 का 22 भी 2 33 भी। सुपर टेंशन, जिसको सुपर आदमी सब है, सुपर, जैसे बहुत सारा लोग जो है इसको बहुत टेंशन रहता है, तो एक टेंशन को अपना पैसे से या कुछ भी करके ख़त्म करता है, एक करके ख़त्म करता है, तो एक करके 2 आता है, तो एक करके 11 आता है, 11 हुआ ना, तो 11, 22 और 11 33, तो 22 BT 2 33, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 kV तक किस प्रकार की केबल का उपयोग किया था, 11 kV तक किस प्रकार के केबल का उपयोग किया था, ये दोस्तों वो बेल्ट वाले केबल, बेल्ट वाले केबल 11 kV तक किस प्रकार के केबल का उपयोग करते, 11 kV तक। देखिए जिसको बल रहता है वही बेल्ट से मारते हैं ना, बल जिसको रहता है वही बेल्ट से मारते हैं, तो बेल्ट वाले केबल से जिसको बल रहेगा वही मारेगा बेल्ट वाले केबल से। और 11 बेल्ट कितना रुपये में मिलता है, 11 रुपये में। अगर बच्चा के लिए बेल्ट लेना चाहिए तो वो 11 रुपये में मिल जाएगा। कि 11 kV तक किस प्रकार की केबल का उपयोग करते, 11 kV तक, 11 kV मतलब 11,000 में केवल बेल्ट बढ़िया मिल जाएगा मारने के लिए, 11,000 में बढ़िया बेल्ट मिल जाएगा। बेल्ट कौन मारता है, 11,000 वाला बेल्ट कौन, जिसको बल रहता है, बल रहेगा तो बेल्ट वाले केबल, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत सहायक उपकरण का नाम क्या है, विद्युत सहायक उपकरण का नाम, ये जो विद्युत सहायक का नाम का ये दोस्तों केबल ग्रंथि, ये क्या है, बल है, ये पूरा एक नट के अपने आप में बल है, तो बल है, ये ग्रंथि है, ग्रंथ हो गया, धरती में जाके ग्रस्त हो गया है, ग्रंथि, केबल ग्रंथि, ये पूरा बल है ना, बल, ये पूरा नट जो है भारी भरकम है, हम भी देखें इसको, ये पूरा भारी भरकम है ना, विद्युत है, ये पूरा भारी है, ये उठेगा नहीं एक इंसान से, तो ये जाके धरती में गत गया है, तो केबल ग्रंथि, बल है तब जाके धरती में गटा, तो केबल ग्रंथि, सी एकदम राइट आंसर होगा, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, सी होगा ना, 14वां नंबर 16वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यूजी केबल में खराबी का कारण क्या है, यूजी केबल में खराबी का जो कारण है वह दोस्तों इंसुलेशन विफलता, यूजी केबल बल इंसुलेशन, बल किसको रहता है, जो सुलेशन पिलता है, इंसुलेशन विफल हो जाता है। देखिए बल देखो, मान लीजिए आपके पास बहुत बल है, आपके पास बहुत बल है ना, आपका बल को हम ख़त्म करने के लिए आपको कहाँ लेके जाएंगे, सुलेशन पिलाने के लिए आप जाएंगे, आपका विफलता खुद जाएगा, बल आपका खुद विफलता हो जाएगा, तो इंसुलेशन विफलता। यूजी केबल के खराबी के लिए, यूजी केबल बल, किसी के बल को खराबी करने के लिए क्या विफलता होना चाहिए, इंसुलेशन पिला, उसका बल ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा, वो पगला जाएगा, सूख जाएगा, मर जाएगा, तो इंसुलेशन विफलता। यूजी केबल मतलब यूजी के लड़के को बल रहता है ना, वो पढ़ाई में भी बल रहता है, मारपीट में भी बल रहता है, यूजी के लड़के को बल रहता है, उसका बल को खराबी करने के लिए हम उसको सुलेशन पिलाएंगे तो इंसुलेशन पिलाने के बाद उसका बल विफल हो जाएगा, तो इंसुलेशन विफलता, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 लैंप को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने 2 वे की स्विच का आवश्यकता होती है, ये तो तीन का 4 लैंप है, तो ऑटोमेटिक एक काम भी कर देंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 4 लैंप को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने 2 वे
स्विच की आवश्यकता होती है। 4 लैंप है तो मान लीजिए 3 स्विच है, 4 लैंप 3 स्विच, 4 लैंप 3 स्विच, 4 लैंप है मतलब मान लीजिए 4 लैंप को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने 2 वे स्विच की आवश्यकता होगी। मान लीजिए 4 लैंप है, गोदाम में 4 लैंप है, एक लैंप जो है एक ही तार में 2 लैंप को जोड़ दिए तो एक एक करके अलग अलग मतलब गोदाम में है तो क्या हो गया 3 हो गया। 4 लैंप है तो ऑटोमेटिक होगा 3, 4 लैंप है 3, 4 लैंप को किससे 2 वे स्विच की आवश्यकता होगी 3 स्विच की। 4 लैंप रहेगा तो 3 स्विच होगा, 4 लैंप 3 स्विच, 4 लैंप लगा दिए और 3 स्विच की आवश्यकता होगी 3, 4 लैंप के लिए 3 स्विच 3। इसका राइट आंसर 3 है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बॉन्डिंग का उद्देश्य क्या है। बॉन्डिंग का उद्देश्य लीकेज करंट के लिए कम प्रतिरोध पथ प्रदान करना। लीकेज करंट के लिए कम प्रतिरोध प्रदान करना। बॉर्डरिंग लीकेज करंट के लिए कम प्रतिरोध प्रदान करना। मान लीजिए आप कोई बाउंड्री मार दिया ना, बाउंड्री मतलब वो जो क्रिकेट में खेला हुआ रहा था बाउंड्री, कोई बाउंड्री मार दिया ना तो क्या हो गया, जो बाउंड्री मारने के बाद वो अपने आप में खुश हो रहा है, लेकिन अगला आदमी जो है फील्डिंग वाला जो है वो प्रतिरोध हो रहा है। प्रतिरोध है लीकेज करंट, उसको जो है उसको करंट के लिए उसको पैर में मार के करंट लगाता है। लीकेज करंट के लिए कम प्रतिरोध पथ प्रदान करना। कम प्रतिरोध मतलब जो है आप बाउंड्री मारे ना, आप पहला बॉल में चौवा ले लिए तो करंट पहला ले लिए तो आप खुश हो गए, तो बाउंड्री तो आप खुश हो गए, अगला जो बॉलिंग कर रहा है वो क्या हो गया, क्रोध हो गया, प्रतिरोध हो गया। तो लीकेज करंट के भी रफ्तार से फिर आपको बॉल मारेगा, तो लीकेज करंट के लिए कम प्रतिरोध पथ प्रदान करना, लीकेज करंट के लिए कम प्रतिरोध प्रदान करना, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पैरेलल बोर्ड में बस बार सपोर्ट कितना होता है। पैरेलल बस में बस बार 600 mm, पैरेलल नल कितना रुपये में लगता है, 600 रुपये में लगता है, 600 mm। पैरेलल बोर्ड में बस बार सपोर्ट कितना होता है, बस बार सपोर्ट पैरेलल बोर्ड में। मान लीजिए बोर्ड का एग्जाम का फीस कितना रहता है, 600 रुपये। अगर मान लीजिए आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, अभी मैट्रिक का अगर एग्जाम दे रहे हैं तो आपका जो एग्जाम फीस रहता है वह 600 रुपये लेता है। ऐसे भी मानिए अगर आप बोर्ड का एग्जाम पैरेलल पैदल जा रहे हैं बोर्ड का एग्जाम देने के लिए तो ऑटोमेटिक आपको 600 रुपये लगेगा ही, 600 मिलीमीटर। एक और ट्रिक है, बोर्ड का एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं ना, बोर्ड का एग्जाम की तैयारी, तो आपको जो सर है जिस कोचिंग में जाकर आप तैयारी कर रहे हैं उसका फीस रहता है 600। बोर्ड का एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको 600 फीस मिनिमम जो है महीना में लेता है। तो वही है, पैरेलल बोर्ड में बस बार सपोर्ट कितनी दूरी रहती है, 600 mm, 600 मिलीमीटर बस बार की सपोर्ट। एक तरह से मान लिया पैरेलल बोर्ड का एग्जाम जो है मेरा दे दिया है पटना में, तो पटना का जो भाड़ा रहता है पैरेलल बोर्ड बस सपोर्ट बस बार के लिए, जो बस का जो भाड़ा रहता है वो रहता है 600 रुपया। देखिए एक तरह से पैरेलल बोर्ड में बस का बार सपोर्ट कितना होता है, पैरेलल बोर्ड बस से अगर हम बोर्ड का एग्जाम देने जाएंगे तो वो 600 रुपये लेगा। 600 यहाँ से भागलपुर से पटना जाने के लिए 600 लेगा बस का एसी में, तो 600 mm, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस बार सपोर्ट बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग होता है। बस बार सपोर्ट बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं, चीनी मिट्टी। बस बार सपोर्ट बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग होता है। बस से अगर हम जाएंगे एग्जाम देने तो चीनी रोटी लेके जाएंगे। मान लीजिए बस बार सपोर्ट आप बस में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, आपको उल्टी हो रहा है तो आप क्या खाने की कोशिश करेंगे, मीठा। तो बस बार सपोर्ट बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं, चीनी मिट्टी का। बस बार चलने के लिए किसका उपयोग करते हैं, चीनी मिट्टी का। बस बार सपोर्ट बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग, चीनी मिट्टी का। देखिए बस मान लीजिए एक बस है, बार खराब हो रहा है ना, तो उसको सपोर्ट बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं, चीनी मिट्टी का। बस को बस टूट रहा है तो बार उसको चिपकाने के लिए चीनी तो रहता है, लट्ठा रहता है तो चिपक जाएगा, चीनी मिट्टी जो है बस बार सपोर्ट बनाने के लिए चीनी मिट्टी, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस प्रकार का परावर्तक नर्म और संरक्षात्मक वातावरण के लिए उपयुक्त है। किस प्रकार का परावर्तक नर्म और संक्षारक वातावरण के लिए उपयुक्त है। यह दोस्तों फैलावदाव प्रकार। किस प्रकार का परावर्तक नम और संचारक वातावरण के लिए उपयुक्त है। किस प्रकार का परावर्तक क्या का नम मतलब फैलावदार प्रकार, फैलाव नम संचारात्मक वातावरण के लिए उपयुक्त है। किस प्रकार का परावर्तक नर्म, मान लीजिए आप पहले हैं, मान लीजिए एक लड़की है, परावर्तक मतलब पहले की तरह दिख रही है, तो उसको जो है वातावरण में बदलने के लिए जो उसका जो है पोजीशन को फैला दिया है, तो फैलावदार। नर्म करने के लिए मान लीजिए कोई लड़की पहले से ही परावर्तक में है, उसको नर्म करने के लिए उसको जो है पोजीशन को फैलाव दिया रहा है,
फैलावदार प्रकार डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। उपकरण के साथ विद्युत केबल के सिरे को जोड़ने और सुरक्षित करने के लिए किस सहायक उपकरण का उपयोग किया जाता है। उपकरण के साथ विद्युत केबल के सिरे के जोड़ने और सुरक्षित रखने के लिए किस सहायक उपकरण का उपयोग किया जाता है। यह है दोस्तों केबल ग्रंथि। उपकरण के साथ विद्युत केबल, देखिए उपकरण के साथ विद्युत केबल बल आ रहा है तो केबल ग्रंथि। देखिए विद्युत कहाँ लगता है, जहाँ केबल आता है। विद्युत मतलब जहाँ विद्युत मान लीजिए जितना कहीं तार पोल में लाइट है ना, वो हो गया विद्युत। और उसको जो हम लेने के लिए केबल चाहिए, केबल चाहिए तो केबल चिपकाएंगे तो केबल ग्रंथ एक बार चिपका देंगे तो वो हटेगा नहीं, तो केबल ग्रंथि। क्या लिखा हुआ है, उपकरण के साथ विद्युत केबल के सिरे को जोड़ने के लिए, मान लीजिए कहीं विद्युत लगा, उसको जोड़ने के लिए हमको केबल चाहिए। केबल मतलब तार चाहिए ना, केबल चाहिए, तार चाहिए ना, तो केबल ग्रंथि। एक बार जोड़ दिए तो वो हटेगा नहीं। उपकरण के साथ विद्युत केबल के सिरे को जोड़ने और सुरक्षित रखने के लिए किस सहायक उपकरण को बोलते हैं, केबल ग्रंथि। सी एकदम राइट आंसर होगा। मान लीजिए विद्युत है, पोल में करंट है, विद्युत मतलब करंट होता है ना। अगर उसको हमको लाइट लेना है वहाँ से तो हमको केबल चाहिए। केबल मतलब तार चाहिए ना, तो उसको हमको परमानेंट सुरक्षित रखने के लिए उसको जाके हम वहाँ से लगा देंगे और उसमें ग्रंथ मार देंगे, उसको चिपका देंगे, तो क्या होगा, केबल ग्रंथ। केबल लगा के वहाँ ग्रंथ मारना ही कोई कहते हैं विद्युत केबल ग्रंथि कहते हैं। सी एकदम राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि दो कंडक्टरों के बीच इंसुलेशन दोषपूर्ण है तो दोष का नाम क्या होगा। यदि दो कंडक्टरों के बीच इंसुलेशन दोषपूर्ण है तो दोष का नाम क्या होगा। दोष का नाम क्या होगा दोस्तों, शॉर्ट सर्किट दोष। देखिए दो कंडक्टर मान लीजिए दो कंडक्टर है, उसके बीच इंसुलेशन दोषपूर्ण हुआ, मतलब दो कंडक्टर है, उसके बीच में मार हुआ। उसका जो पहले से ताकत है, मान लीजिए दोनों व्यक्ति में मार हुआ, दोनों का ताकत ऑटोमेटिक मार करते करते कम हो जाएगा, तो शॉर्ट हो जाएगा। दोनों का ताकत कम हो जाएगा तो अपने आप वो हटने लगेंगे। शॉर्ट सर्किट दोष। यदि दो कंडक्टर के बीच, मान लीजिए दो कंडक्टर है, दोनों कंडक्टर के बीच मार हुआ, इंसुलेशन पीने में मार हुआ, तो उसका दोषपूर्ण जो दोष का नाम क्या होगा। ये दोष है, मान लीजिए दो दोस्त मार कर रहा है, कंडक्टर दो कंडक्टर दोस्त भी मार कर रहा है, दो कंडक्टर दोस्त है, वो मार भी कर रहा है, तो मार कर रहा है तो पहले उसके पास बहुत ताकत तो है ना, तो मार करते तो उसको ताकत कम हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, तो शॉर्ट सर्किट लग जाएगा तो कम हो जाएगा। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बॉर्डरिंग के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तांबे की तार। बॉर्डरिंग के लिए बॉर्डर पे किया जाता है, टॉपर लोग तो कॉपर वायर। बॉर्डरिंग के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। बॉर्डरिंग, देखिए बॉर्डर पर कौन जाता है, बॉर्डर पर ज़्यादातर टॉपर लोग ही जाते हैं, जो पढ़ने में तेज होते हैं, जो मारपीट करने में तेज होते हैं, वही जाते हैं बॉर्डर पे। तो बॉर्डर पे कौन जाता है, टॉपर लोग, तो कॉपर वायर। बॉर्डर पर कौन जाता है, टॉपर लोग, तांबा का तार। बॉर्डरिंग, देखिए बॉर्डरिंग के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं। बॉर्डरिंग मतलब बॉर्डर पे कौन जाता है लड़ाई करने के लिए, टॉपर लोग। मतलब जो गिना चुना आदमी है, जो कि मेन पॉइंट है, तो टॉपर लोग जाते हैं, तो टॉपर को क्या कहेंगे, कॉपर कहेंगे। तो कॉपर किसका, कॉपर वायर किसको, हिंदू को क्या कहते हैं, तांबे का तार। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट है दोस्तों। आईपी रेटिंग का विस्तार क्या नाम है। आईपी रेटिंग का जो विस्तार नाम है भाई दोस्तों ये है इनग्रेस प्रोटेक्टर। आईटी रेटिंग, मान लीजिए आईटी रेटिंग, आपका रेटिंग अच्छा नहीं चल रहा है, मान लीजिए आप यूट्यूब चैनल खोल रहे हैं, आपका रेटिंग अच्छा नहीं चल रहा, तो इनग्रेस प्रोटेक्शन। आईपी मतलब इनग्रेस प्रोटेक्शन रेटिंग का विस्तार क्या है। आईपी रेटिंग का विस्तार क्या है। आपकी जो रेटिंग है, रेटिंग मतलब आपकी जो रेटिंग है, मतलब लिखने वाला रेटिंग, वो विस्तार अच्छा नहीं है, तो क्या अगर इनग्रेस मतलब बेकार है, प्रोटेक्टिंग कर रहे हैं, मतलब बार बार प्रोटेक्ट कर रहे हैं लिखने का, इनग्रेस प्रोटेक्टिंग। हाँ ट्रिक आ गया, देखिए आईपी रेटिंग जो आपका अच्छा नहीं है ना, आईपी रेटिंग विस्तार का आपका रेटिंग अच्छा नहीं है, तो इनग्रेस मतलब आपका खराब है, प्रोटेक्ट मतलब आप बार बार ट्रैक में, प्रोटेक्ट मतलब बार बार प्रोटेक्ट करते हैं, तो इनग्रेस प्रोटेक्टिंग एकदम राइट आंसर होगा। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 25 महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए कि सभी प्रश्न बीटीएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले कार्य निरीक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।